जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। साफ सुथरे मकान कार्तिकी अमावस्या की संध्या को दीपों के प्रकाश से जगमगा उठते हैं। घर घर लक्ष्मी की पूजन होती है। सदियों से यह त्यौहार मनाया जाता है, किंतु किसी को इसका पता नहीं है कि यह त्यौहार कब चला, क्यों चला और किसने चलाया। कोई इसका संबंध रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने से लगाते हैं, कोई इसे सम्राट अशोक की दिग्विजय का सूचक बतलाते हैं, किंतु रामायण में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, किंतु किसी हिंदू पुराण वगैरह में भी इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। बौद्ध धर्म में तो यह त्यौहार मनाया नहीं जाता, रह जाती है जैन संस्कृति। भगवान महावीर ने जीवन के अंतिम 72वें वर्ष में पावापुरी के राजा हस्तिपाल की प्रार्थना स्वीकार कर वहाँ चातुर्मास किया। वहीं उनके जीवन का अंतिम चातुर्मास था। चातुर्मास काल के 3.5 मास लगभग बीत जाने पर भगवान महावीर ने देखा कि अब यह देह त्याग कर निर्वाण का समय निकट आ गया है। गंधर गौतम स्वामी का महावीर के प्रति अत्यधिक अनुराग था। निर्वाण के समय पर इंद्रभूति गौतम अत्यधिक रागग्रस्त न हो, इस कारण भगवान महावीर ने कार्तिक अमावस्या के दिन उन्हें अपने से कुछ दूर सोम शर्मा नामक ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए भेज दिया। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान ने छठ भक्त किया। समोसरण में विराज कर 16 प्रहर 48 आवर्स तक परिषद को अपनी अंतिम देशना दी, जो उत्तराधन सूत्र, विपाक सूत्र आदि के रूप में प्रसिद्ध है। कार्तिक अमावस्या की मध्य रात्रि के पूर्व ही भगवान ने समस्त कर्मों का क्षय कर देह त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया। कुछ क्षणों के लिए समूचे संसार में अंधकार छा गया। देवताओं ने मणि रत्नों का प्रकाश किया। मनुष्यों ने दीपक जलाकर अंधकार दूर कर भगवान महावीर के अंतिम दर्शन किए। उसी निर्वाण दिवस की स्मृति में दीपावली पर्व भगवान महावीर की निर्वाण ज्योति के रूप में ज्योति पर्व की तरह मनाया जाता है। दीपावली के दिन क्यों लक्ष्मी पूजन होता है, इसका संतोषजनक समाधान नहीं मिलता। दूसरी ओर जिस समय भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, उसी समय उनके प्रधान शिष्य गौतम गंधर को पूर्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह गौतम ब्राह्मण थे। मुक्ति और ज्ञान को जैन धर्म में सबसे बड़ी लक्ष्मी माना है और प्राय मुक्ति लक्ष्मी और ज्ञान लक्ष्मी के नाम से ही शास्त्रों में उनका उल्लेख किया गया है। अतः संभव है कि आध्यात्मिक लक्ष्मी के पूजन की प्रथा ने धीरे धीरे जन समुदाय में बाह्य लक्ष्मी के पूजन का रूप ले लिया हो। बाह्य दृष्टि प्रधान मनुष्य समाज में ऐसा प्राय देखा जाता है। लक्ष्मी पूजन के समय मिट्टी का घरौंदा और खेल खिलौने भी रखे जाते हैं। हमारे बड़े कहा करते थे कि यह घरौंदा भगवान महावीर अथवा उनके शिष्य गौतम गंधर की उपदेश सभा यानी समोसरण की यादगार में है, और चूंकि उनका उपदेश सुनने के लिए मनुष्य पशु सभी जाते थे, अतः उनकी यादगार में उनकी मूर्तियाँ यानी खिलौने रखे जाते हैं। जो हम अपने ऑफिस में मांडना मानते हैं, वह भी एक रूप समोसरण का ही है। उसके उपलक्ष्य में ही हम मानना मानते हैं। इस तरह दीपावली के प्रकाश में हम प्रतिवर्ष भगवान की निर्वाण लक्ष्मी का पूजन करते हैं और जिस रूप में उनकी उपदेश सभा लगती थी, उसका साज सजाते हैं। दीपावली के प्रातः काल में सभी जैन मंदिरों में महावीर निर्वाण की स्मृति में बड़ा उत्सव मनाया जाता है और नैवेद्य लाडू से भगवान की पूजा की जाती है। इस ढंग की पूजा का आयोजन केवल इसी दिन होता है। इससे घर घर में उस दिन जो मिष्ठान बनता है, उसका उद्देश्य भी समझ में आ जाता है। तो कैसे लगा फ्रेंड्स ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो
शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी करें एवं मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक को भी फॉलो करना न भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।